अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा चैप्टर केमिस्ट्री चैप्टर है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उम्मीद है आप बखैरियत होंगे। और चलें इस चैप्टर का आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन एटम के इलेक्ट्रॉन केमियाई अमल में हिस्सा लेते हैं। यानी अगर कोई एटम है, यानी ये कोई एटम का न्यूक्लियस है, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। These electrons take chemical part in chemical reaction, but the nucleus is stationary. न्यूक्लियस साकिन होता है। इलेक्ट्रॉन कीमियाई हिस्सा लेते हैं। ठीक है जी। मज़ीद इसके बारे में कहा गया अंसर के कीमियाई खसूसियात का इन्हिसार एटम में मौजूद बैरूनी इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। बैरूनी शक्ल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद पर होता है। ठीक है। जबकि तिब्बी खसूसियात का इन्हिसार उसमें एटम के दरमियान में मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उस पे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन दी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आल्सो डिपेंड ऑन दी सेंट्रल पार्ट दैट इज़ न्यूक्लियस, डिपेंड ऑन न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो एटम की निस्बत स्मॉल होता है। अब एटम ये पूरे कंप्लीट जो, यानी ये एक न्यूक्लियस, इसके ऊपर जो शेल्स दिए गए हैं, इस कंप्लीट को हम कहते हैं ये हमारे पास एक एटम है। एंड सिमिलरली ये जो बीच में ये वाला है, ये जो जिस पे मैं डॉटेड लाइन से इंडिकेशन दे रहा हूँ, ये जो पॉजिटिव पार्ट है, जो ये इसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो एटम का साइज़ न्यूक्लियर से बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज़ एटम की निस्बत छोटा होता है। एटम के न्यूक्लियस के मुताले ने बहुत मकबूलियत हासिल की, यानी ये बहुत काबिलियत वाला मामला था, क्योंकि इसमें बहुत सी तवानाई की मिकदार ज़ख़ीरा होती है, जबकि जिसका न्यूक्लियर केमिस्ट्री और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स के स्टडी से हमें ये बात वाज़िया मालूम हो जाती है। तो मौजूदा दौर में एटम के न्यूक्लियस को तोड़कर इससे तवानाई को हासिल करने की कोशिश हो रही है। इस तवानाई के हसूल हमारी बका के लिए ज़रूरी है। यानी जब तक एनर्जी हमारे पास रहेगी, हमारी लाइफ बाकी रहेगी। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं। यानी अगर इसे इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, तो न्यूक्लियस को ब्रेक करें या न्यूक्लियस को अटैक करके जोड़ दें, तो इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी भी हासिल हो सकती है, ट्रीटमेंट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और डिफेक्ट्स भी हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। अभी तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का हमने जस्ट ओवरव्यू देखा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। The branch of chemistry in which we deal with the
composition of nucleus and their properties and etc. is called nuclear chemistry। यानी साइंस की वो केमिस्ट्री की वो शाख जिसमें एटम के न्यूक्लियस की बनावट और इसकी तरकीब और इसकी खसूसियात का अंदाज़ा होता है। यानी इसमें 3 से 4 बातें हैं। यानी सबसे पहले उसका बनावट, यानी वो बना हुआ कैसा है, स्ट्रक्चर, उसके बाद तरकीब यानी कंपोजिशन, एंड थर्डली दैट इट्स प्रॉपर्टीज़। अब स्ट्रक्चर उसकी साख्त को कहते हैं, यानी कैसे बना हुआ है, ठीक है। और कंपोजिशन उसकी तरकीब, यानी उसमें क्या क्या तरकीबात हैं। थर्ड वन जो है इसकी खसूसियात। अब खसूसियात बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। खसूसियात में इसकी तबई खसूसियात भी आ जाती हैं, इसकी कीमियाई खसूसियात भी आ जाती हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का वो है रेडियो एक्टिविटी। उर्दू में इसे कहते हैं तापकारी। ठीक है। 1896 में इन 1896 द फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकरेल ने रेडियो एक्टिविटी को स्टडी किया। इन 1896 फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी ये MCQs वाइज भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर जब पेपर्स के अंदर पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी किस साइंटिस्ट ने इसे स्टडी की, किस ईयर्स में की, तो ये MCQs वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है जी। फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकरेल्स, ठीक है। ऐसे अनासिर जिनका एटमी नंबर 82 से ज़्यादा हो वो अज़ खुद ना नज़र आने वाली शुआएं खारिज करती हैं जो अंधेरे में फ़ोटोग्राफिक प्लेट पर असरअंदाज होती हैं। शुआएं खारिज करने के इस अमल को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब बीच में बात बन गई नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, यानी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। इसमें 2 बातें हमने देखी। द एलिमेंट दैट हैव mass number is greater than atomic number is greater than 82, then they emit the radiation that is not seen. That radiation, that process is called radioactivity or natural radioactivity। वो अमल जिसके अंदर वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, यानी 82 से ज़्यादा हो, 82 से ज़्यादा हो, वो एटमी नंबर, यानी एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा तो वो शुआएं खारिज करेगा या रेडिएशंस खारिज करेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अच्छा, उन शुआओं में जो मौजूद होती हैं वो ज़्यादातर अल्फ़ा, बीटा रेज एंड देन गैमा रेज। अल्फ़ा रेज
अल्फ़ा, बीटा, गैमा। ठीक है, ये इनके नेम्स होते हैं। जिन अनासिर से ताबकारियाँ खुद ब खुद खारिज होती हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, वो ताबकार अनासिर कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर यूरेनियम एक इसकी एग्जांपल्स में है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, एक्सेट्रा वगैरह। ठीक है, यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, थोरियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियम भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन्हें नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोला जाता है। ठीक है जी। इस रेडियो एक्टिव की दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वो एलिमेंट्स जिनका एटमी नंबर 82 से ज़्यादा होगा वो खुद ब खुद ना नज़र आने वाली शुआएं खारिज करेंगे जो अंधेरे में फ़ोटोग्राफिक प्लेट पर असरअंदाज होती हैं। इन्हें कुदरती ताबकार अनासिर कहा जाता है। इस प्रोसेस को कुदरती ताबकारी कहते हैं, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। दैट रिएक्शन इज दैट। ठीक है, ये इसका रिएक्शन है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी ठीक है, तो जो रिएक्शन इसका प्रोसीड है वो ये है यूरेनियम 92-235 थोरियम प्लस हीलियम He24। ठीक है, अब हीलियम को हम अल्फा रेस कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करते हैं 92-34 234 सॉरी ये 238। ठीक है जी, तो अब यूरेनियम ने ये रेस एमिट की और ये थोरियम बन गई। ठीक है, यूरेनियम ने यानी इस प्रोसेस में हैवी एटम ये रेस एमिट करके छोटा एटम पहले की निस्बत थोड़ा सा छोटा एलिमेंट बन जाता है। ठीक है जी, इसे कहते हैं, ये प्रोसेस है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जबकि सेकंड इसका पार्ट है वो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो ऐसे एलिमेंट जिनका एटमी नंबर 82 से कम हो वो अज खुद
शुआएं खारिज नहीं करते और कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। इनसे जब तवानाई वाले ज़रात जैसा कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा रेज़ टकराती हैं तो इनका न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है और ये शुआएं खारिज करने के अमल को, इस प्रोसेस को मसनूई रेडियो एक्टिव कहा जाता है या मसनूई ताबकारी कहा जाता है। द एलिमेंट दैट हैव atomic number less than 82 that not emit the rays that not emit the radiation but naturally occur, so this process is called artificial radioactivity. नेक्स्ट इसका है फर्स्ट वन जो टाइप थी वो थी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, सेकेंड वन थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। इसमें हमने बात की थी एटॉमिक नंबर इज़ ग्रेटर देन 82, दे इमिट रेज जैसा कि अल्फ़ा बीटा गैमा, दे इफ़ेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो ये बात इसमें ये कुदरती तौर पे रेडिएशंस खारिज करते हैं, जबकि ये कुदरती तौर पे पाए जाते हैं लेकिन रेडिएशंस खारिज नहीं करते। इनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फ़ा रेस को इनके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है तो इनका न्यूक्लियस ब्रेक होकर छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है और रेडिएशंस इमिट करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। एटॉमिक नंबर atomic number is less than 82, they not emit rays या radiation, then they also occur naturally when rays alpha, beta, gamma and electron attract or bombard on that atom, then they divide into small nucleus and emit radiation. This process is called artificial radioactivity.